पहचाना मुझे, मैं कौन हूं? यहाँ का भूत। लालची मंचूरियन वाला। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। रामू एक दिन किसी काम से शहर आया हुआ था। काम होने के बाद वह गांव की ओर जा ही रहा था कि वह देखता है अरे भाई, ये कैसे भीड़ जमा हो रखी है सड़क पर? जरा जाकर देखूं तो। थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि सभी लोग किसी चीज को खाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हैं। इसके बाद रामू उस स्टॉल के पास जाता है और अपने लिए भी एक प्लेट लगवाता है। भाई, जरा एक प्लेट हमारे लिए भी लगाना। इसके बाद रामू से चखता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट चीज है। इसकी दुकान पर इतने ग्राहक आ रहे हैं, यह तो दिन का अच्छा खासा कमा लेता होगा। क्यों ना मैं भी इस चीज को गांव में बनाकर बेचूं। इसके बाद रामू गांव वापस आ जाता है। गांव वापस आते ही वह अपने खेत की ओर जाता है। ही वह देखता है कि सब्जियों में पत्ता गोभी सबसे ज्यादा उगी है। यह देखकर वह खुश हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद रामू सोचने लगता है, चलो, सब्जी का बंदोबस्त तो हो गया। अब बची हुई चीजों को इकट्ठा करता हूँ। क्या हुआ बेटा? किसी सोच में लगते हो? किसी काम को लेकर परेशान हो? हाँ माँ, एक खाने का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ, पर उसके लिए सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोनों जने काम पर लग जाते हैं। धीरे धीरे वह अपना काम खत्म कर लेते हैं और रामू उसका सारा खाने का सामान लेकर गांव के बाजार की ओर जाता है। वहां जाकर वह कहता है, आओ आओ, स्वादिष्ट चीज खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। आओ आओ। पहले दिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रामू उदास होकर घर वापस आ जाता है। और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सब अच्छा ही होगा। अभी जाकर तुम सो जाओ, थक गए होंगे। फिर अगले दिन वह वापस वही जाकर उसका ठेला लगाता है। ठेला लगाने के कुछ देर बाद ही वहाँ से दो लड़कियाँ गुजरती है और वह कहती है, अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वह देखो वहाँ पर। इसके बाद वे दोनों ठेले के पास जाती और अपने लिए 2 प्लेट लगवाती है। क्या स्वादिष्ट चीज है, खाकर मजा ही आ गया। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं और उसका ठेला अच्छे तरीके से चलने लगता है। अरे वाह, आज से पहले इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। भाई, मजा ही आ गया। धीरे धीरे रामू गांव में प्रसिद्ध होता जा रहा था और तभी कुछ दिन बीतने के बाद वहां पर एक आदमी आता है। वह कहता है, अरे, ये कैसी भीड़ लगी हुई है? ऐसा क्या बेच रहा है? जाकर देखता हूँ।
आओ भाई आओ। स्वादिष्ट चीज खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे, आओ आओ। अरे भाई जरा एक प्लेट मेरे भी लगाना। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार चीज है, इतनी स्वादिष्ट। तभी मैं सोचूं कि इसके थैले पर इतनी भीड़ किस बात की लग रही है, और भीड़ को देखकर तो लगता है कि दिन का अच्छा खासा कमा लेता है। क्यों ना मैं भी इसी की तरह एक थैला लगाऊं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और खुद का ठेला लगाने की सोचता है। आओ आओ, स्वादिष्ट चीज खाओ। पर उसके थैले पर कोई नहीं आ रहा था। सभी रामू के स्वाद के दीवाने हो चुके थे। मेरे ठेले पर आना तो दूर, कोई देख भी नहीं रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद वह ठेले की ओर जाता है और अपने लिए एक प्लेट लगवाता है। लगवाने के बाद वह उसमें मरी हुई छिपकली डाल देता है और कहता है, अरे देखो, सभी देखो, यह हमें कैसा खाना खिला रहा है और हम इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम सही कहते हो, हम इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो यह देखकर रामू के सारे ग्राहक चले जाते हैं। और रामू यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वह थैला लेकर अपने घर वापस आ जाता है और कहता है, रामू को उदास देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, मैं तो सारा खाना ले जाते समय ध्यान से देखा था, तब तो कोई जानवर नहीं था, पर पता नहीं कैसे वहां पर एक ग्राहक की प्लेट में से एक छिपकली निकली, जिसकी वजह से सारे ग्राहक गुस्सा होकर चलेगा। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। अगले दिन रामू उसका ठेला वहीं पर लगता है, पर हर दिन की तरह इस बार उसके थैले पर भीड़ नहीं होती है। इसी का फायदा उठाकर वह आदमी उन सभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। आओ, स्वादिष्ट चीज खाओ। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगती है और उसके ठेला चलने लगता है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आता है। वह उससे पूछता है, अरे क्या बात है भाई, इतने कम दिनों में इतने अच्छे ग्राहक कैसे? कुछ नहीं, बस वह रामू था ना, उसके खाने में मैंने ही मरी हुई छिपकली डाली थी। फिर क्या सभी लोग रामू के थैले से हटकर मेरे थैले पर आने लगे। उन दोनों की बातें रामू पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे पता चल गया है कि यह किसने किया। वहां पर मौजूद एक ग्राहक ने ही जानबूझकर मेरे खाने में मरी हुई छिपकली डाल दी थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत मत हारो। अगर तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। एक दिन रामू घर आ ही रहा होता है कि उसे वहाँ कुछ बच्चे दिखते हैं। अब मैं किससे मदद मांगू? गांव वाले मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, अभी बच्चे ही हैं। इसके बाद वह उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। क्या सच में उस आदमी ने किया था? ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद बच्चे कुछ योजना बनाते हैं। योजना बनाकर वह जंगल की तरफ रवाना होते हैं और तभी वाह, आज तो अच्छी खासी बिक्री हो गई, मजा आ गया। पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? यहाँ का भूत। मुझे पता है कि तुमने रामू के साथ क्या किया। अगर जल्दी जल्दी अपनी गलती सबके सामने नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। वह डर जाता है। इसके बाद वह आदमी रामू और सभी गांव वासी के पास आता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है।
मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे खाने में वह चीज मिलाई थी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इतना ही काफी है। पर अगली बार किसी के साथ धोखा मत करना। अरे पर यह हुआ कैसे? उन बच्चों ने किया। वह देखो, वह रहे। अरे बच्चों, पर यह सब तुमने किया कैसे? हम तो केवल रेडियो लेकर जंगल में गए थे, बाकी का काम तो अपने आप हो गया। पहचाना मुझे, मैं कौन हूं? यहाँ का भूत। मुझे पता है कि तुमने रामू के साथ क्या किया। अगर जल्दी जल्दी अपनी गलती सबके सामने नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। पर मैं कैसे मान लूं? बचाओ, बचाओ। इसके बाद रामू का ठेला फिर से पहले जैसा चलने लगती है।